पूरा जाम था, इस तरफ का तो पूरा जाम है, हालत खराब हुई पड़ी है। अभी भी रहते आके हमें भी भाई अंते फेरियों में जाना पड़ा। अब अंकल जी मैंने पिक कर लिया, ठीक है ना अंकल, थैंक यू अंकल। भाई साहब दूसरा ऑर्डर है मेरा। पहला तो भाई मैं गांधीनगर में ऑर्डर लेके आया था और बहुत देर बाद बजा, इस वजह से ना मैंने मतलब किलस के ब्लॉग नहीं बनाया। मैं किलस भी तो जल्दी जाता हूँ। और भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ, अपनी स्प्लेंडर आ चुकी है अपने पास। भाई ये बताओ लग क्या सही है, कमेंट डाउन ज़रूर कर देना। मेरी मेहनत है इसमें, लग क्या सही है बता देना। अभी आगे की नंबर प्लेट मतलब हाई सिक्योरिटी गई हुई है, आई नहीं है, बनेगी तो जैसे ही बनती है लगा दूंगा मैं। बाकी कैसी लग रही है कमेंट डाउन जरूर कर देना। बाकी ब्लॉग को करते शुरू। व्हाट्सअप का वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर के अंदर अच्छे होंगे, मस्ती करोगे। भाई मेरा दूसरा ऑर्डर है और लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से गांधीनगर से, और जाना ही पता कहाँ, भोजपुरा। ये बताओ आसपास का ऑर्डर नहीं मिला, पर चल सही है यार, मुझे दूर दूर के ऑर्डर चाहिए। और ये देख लो ऑर्डर बज नहीं रहे थे, टीएल को कॉल किया मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, ऑर्डर नहीं बज रहे मेरे। फिर उन्होंने मेरा अपना मतलब करा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी फटाफट से यहाँ से लेके निकले। और भाई जाम इतना है ना गांधीनगर में, तो यहाँ तक पहुँचने तक ना बैंड बज गया मेरा। बाकी भाई पूरा जाम था, इस तरफ का तो पूरा जाम है, हालत ख़राब हुई पड़ी है। और गर्मी ने भी नाश ठा रखा है। बाकी फटाफट से यहाँ से निकलूँ और करते हैं वाला ऑर्डर डिलीवर, है ना। चेक करो वाला तुम। और भाई गर्मी इतनी है ना, कसम से कह रहा हूँ जिंदगी नरक बन गई है। भाई मेरी बाइक का ना टायर भी पंचर हो गया। पंचर कैसे हुआ बताता हूँ। रोड पे मेरे पे 10 किलोमीटर का ऑर्डर था, मैं दिन ही आता रास्ते में। इतनी तेज़ धूप थी, जिस मतलब धूप के कारण भाई मेरी बाइक में ना पंचर हुआ। तो ना कोई कील घुसी ना कुछ, सब कुछ चेक करा दिया, उसमें ना ही कोई कील थी ना कुछ थी। पंचर वाले ने बताया कि भैया इसके अंदर ना जो धूप है रोड पर चलने की वजह से, टायर ज़्यादा हीट होने की वजह से, इस वजह से पंचर हुआ। भाई गर्मी में तो अति पार कर रखी, सही बता रहा हूँ मैं। बाकी भाई कितनी देर में हो जाएगा ऑर्डर मेरा? भाई कर दो यार वैसे ही। भाई तुमने गर्मी बहुत करा दिया, टायर पंचर होने स्टार्ट हो गए। भाई बहुत ही ज्यादा खेल रहा, माँ कसम मेरी बाइक तक पंचर हो गई। बताओ अगला टायर पंचर हो गया। मैं ट्यूब वाला ना, पिछला तो मेरा ट्यूबलेस है, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। अब मैंने भी पंचर वाले चेक कराया तो उसमें पंचर निकला। वो कह रहा भैया ना तो कोई कील घुसी है ना कुछ ही है, सिर्फ धूप की कारण की वजह से पंचर हुआ। अब ये देखो रोड कितनी हीट हो रही है भाई, इस हिसाब से तो आदमी जलना स्टार्ट हो जाएंगे जिस हिसाब से हो रहा है। अब पता नहीं, अभी तो मैंने चेक में बताया रेडी कर दिया, ले लो बस हो गया ला भाई। और भाई कसम से गर्मी का देखा जाए ना बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। ला भाई अब ये मेरा तीसरा ऑर्डर वाला तो मैंने दे देता। ये देख लो अगर मेरा पंचर ना होता तो बहुत जल्दी मैं डिलीवर करता उस ऑर्डर को, पर बाकी पंचर की वजह से सीन हो गया। पर चलो कोई नहीं, ये भी मेरे घर की तरफ का ऑर्डर है। बताओ यहाँ से अब घर जा रहा हूँ, अब वापसी आने का मन करेगा भाई। मैं तो सोच रहा हूँ घर पे जाकर ना आराम से लेट मारूंगा, मेरे बस की नहीं है अब वापसी आना। शाम को देखेंगे, वहीं जाके ऑर्डर डिलीवर करूँगा। बच गया तो निकल जाऊँगा, घर से नहीं बजा तो कोई बात ही नहीं, है ना। फटाफट से हेलमेट वगैरह लगा लूँ बाहर जाके। धूप हो रही है, मैं ना ये सोचता हूँ कि चलो हमारा ये हाल है तो चलो बाइक पे घूम रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा है जो भाई रिक्शा वगैरह चला रहे हैं, उनके साथ पूछो बेचारों के दिल पे क्या बीत रही है। कसम से इतनी इसमें माल लोड करके रिक्शा चला रहे हैं, कसम से घरों सैल्यूट है भाई उनकी मेहनत को भी। कसम से बहुत मेहनत करते हैं भाई ये लोग। भाई मैं तो देखो पैर वैर लगाए तो, अगर मुझे कोई ऐसा बंदा दिखता है ना जा रहा होता तो पीछे से पैर लगाए तो थोड़ा जहाँ तक मैं जाता हूँ ना वहाँ तक तो मैं देखो सपोर्ट कर देता हूँ कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम पैडल मत मारो, मैं पीछे धक्का लगा दूँगा। भाई देखो यहाँ से हुआ है, अरे गिर जाता मैं तो, ये देखो। और मुझे अभी भी लग रहा है अभी भी टायर पंचर है, अभी भी मुझे लग रहा है फिर दोबारा हुआ है। भाई अगर ऐसा हाल हुआ ना दोबारा, सही बता रहा हूँ ट्यूबलेस टायर डलवाना पड़ जाएगा मुझे, मेरे बस की नहीं है। पिछला तो देखो मैंने अभी नया डलवाया ट्यूबलेस, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, पर पिछले अगले वाले में दिक्कत दे रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि हवा मैंने जो डलवाई थी ना वो नहीं है इसमें, फिर निकल गई। चलो पहले यहाँ से निकलूँ फिर चेक कराता हूँ क्या हिसाब किताब है। अगर हुआ तो लगवाऊँगा, पर नहीं तो फिर देखता, नहीं तो साला टायर ही चेंज करवा दूँगा, क्योंकि बार बार परेशान छोड़ूंगा। इतने को तो पंचर लगवा दूँ, इतने का टायर नहीं है नहीं है। देखते मैं यहाँ से निकला फटाफट से। फाइनली राइडर भी होगी अब मेरी, देखो मैं टेंशन फ्री हूँ अब राइड पे जाने के लिए। मतलब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ सर्विस को लेकर, क्योंकि देखो मुझे बहुत ज़्यादा सर्विस मतलब टेंशन थी सिर्फ इसकी सर्विस को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी जो टाइमिंग चैन वगैरह वो बोल गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके कुछ टैपिट होते हैं उसके अंदर ना, उसके कुछ नट वगैरह थे वो ढीले वगैरह होते, जिस वजह से इसके इंजन में आवाज़ आ गई थी।
अब मतलब जो था सारा काम करवा दिया, यहाँ तक कि मैंने डिस्पैड तक भी चेंज करा दिए, क्योंकि भाई देखो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे ही पहाड़ का मामला है, तुम सबको पता ही है, तो इस वजह से। बाकी ऑलमोस्ट भाई हो चुकी है अपनी स्प्लेंडर वो खड़ी और राइडर ये खड़ी, दोनों बाइक मैंने बिल्कुल ओके कर दी है। अब फटाफट से लेके यहाँ से निकले, पॉलिश वॉलिश का सारा काम हो ही गया। अरे यार एक चीज़ PPF ना चेंज करानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई है। जिस दिन मॉडिफिकेशन पे लेके जाऊँगा ना, उस दिन ही PPF चेंज कराऊँगा इसकी। बाकी पहले तो अब घर चल रहे हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मुझे जिम भी जाना था, लेट भी काफ़ी हो गया। अब फटाफट से घर चल रहा है और उसके बाद चल रहा है जिम। शाम का पहला ऑर्डर मिल गया भाई साहब, ये देख लो आज तो ज़िंदगी ने रख बना दी। देखो सुबह भी यही ड्रामा था, ऑर्डर नहीं बज रहे थे, शाम का भी यही ड्रामा हुआ कि ऑर्डर नहीं बजे। मैं यहाँ आया हूँ चादरे, तब जाके 15 से 20 मिनट हो गए मुझे, अब जाके ऑर्डर बजा। बाकी फटाफट से तो तुझे इंतजार थी ना, इसे देगा फिर चल रहा है फटाफट से। देखता हूँ मॉल की तरफ ही निकलूँगा, यहाँ तो वापसी आने का, क्योंकि हाँ ऑर्डर बज रही है तो मॉल ही जाऊँगा, है ना। फटाफट से यहाँ लगाऊँ, फिर चल रहा है फटाफट से। भाई साहब इसका यही चालू हो गया, फिर छोटे छोटे ऑर्डर देने स्टार्ट कर दिए इसने। मुझे एक भी अब तक मतलब शाम से अब तक एक भी कोई छोटा ऑर्डर नहीं दिया है, जो भी दिया 40 का 50 का, सिर्फ इतने ही ऑर्डर मार रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ यार अगर 10 किलोमीटर के ऑर्डर बच गए ना 2-3, मैं कह रहा हूँ काम खिंच जाएगा, पर ये दे तो सही, दे रहा नहीं। अब बताओ ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे अगर काम होने लगा तो वो ये रात के 3 बजाने से, कल रात भी देखो 3 बज गए थे वही जाने में, और आज फिर 3 बजा देगा। पर क्या कर सकते हैं, काम है, क्या कर सकते हैं, है नहीं है। मैंने जीना आराम ही कर दिया। ये देख लो टाइम, पहले देखो क्या टाइम हो रहा, और मतलब टारगेट खींचने की ना इतनी दिमाग ख़राब हो रहा था कि इतने फटाफट ऑर्डर मार रहा था, ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहा था मैंने। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ ऑर्डर, देखना कैसे कैसे बजा रही है। एक खुल जा 24, देखो भाई साहब पहला टारगेट तक नहीं खुला है आज मेरा। ये देखो अभी भी शायद रह गया, दिखे खुला नहीं खुला, अरे यार कहाँ गया। ये देखो अभी भी रह गया। बताओ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही हो रहा है। मैं नहीं हूँ अकेला, ठीक है, पर यार अगर ये हिसाब रहेगा कि एक टाइम इतना तगड़ा काम दे दे और अब इतना ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा यार। चलो निकले यहाँ से, गली में खड़ा हूँ सुनसान, फिर आराम से किसी रेस्टोरेंट में। वरना हम लोगों को ऐसे परेशान करते हैं, रात के ना 2:15 बज रहे हैं, देखो 2:15 बजे का टाइम हो रहा है। और इस कस्टमर ने मेरे साथ क्या करा ये बताता हूँ भाई। इस कस्टमर ने मेरे साथ ये किया, पहले मैं कस्टमर के यहाँ पर मतलब यहाँ की लोकेशन डाल रखी थी, मैंने कस्टमर को कॉल किया आकर कि सर मैं ना आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ, क्योंकि कोई एड्रेस वैड्रेस नहीं डाल रखा कस्टमर ने, घर का कोई हाउस नंबर नहीं, खाली चौक का नाम है एक, वहाँ डाल रखा। अब मैंने कॉल करी, कॉल करने के बाद भाई ने फ़ोन स्विच ऑफ किया। और मतलब यार अगर नहीं मंगाना था तो एक बार मुझे बोल देते कि भाई कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए कैंसिल कर दो, और कंपनी से बुलवा के मैं कॉल करवा के कैंसिल कराया था। अब मैंने नोट रिस्पॉन्सिंग पे ऑर्डर डाल रखा है और इसमें टाइम दे रहा 2:31 तक। 19 मिनट का आया था यहाँ टाइम, 19 का 20 मिनट ही मान लो, पूरे 20 मिनट का टाइम आया था। अब एक बताओ मैं यहाँ 20 मिनट तक पागलों की तरह खड़ा रहूँगा, टाइम वेस्ट करूँगा, मेरा टारगेट भी रह जाएगा। बताओ कोई चीज़ है क्या यार, ऐसा थोड़ी होता। कस्टमर अगर हम लोगों के साथ ऐसा करेंगे यार, थोड़ा सोचो भाई, बताओ। अब मैं चलो ठीक है, यहाँ भाई बैठे हैं और मतलब